नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छड़भकाव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती हैं, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति, चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा
कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों, पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठक चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। भक्तों, छठवीं बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, धर्म के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। भक्तों, सातवीं बात, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु धर्म की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। धर्म के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। भक्तों, आठवीं बात, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्र की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्ण सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बांसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्तिभाव से गौ माता की सेवा करता है, उस पर समस्त देवी देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है। गौ सेवा को हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना गया है।
ऐसा कहा जाता है कि गौ माता की सेवा से न केवल इस जन्म के पापों का नाश होता है, बल्कि पिछले जन्मों के भी दोष मिट जाते हैं। यह एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति लाने की क्षमता रखता है। हर सुबह जब घर में भोजन बनाना शुरू हो तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना चाहिए। यह रोटी बिना नमक के बनाई जाती है और इसमें शुद्धता होनी आवश्यक है। यह रोटी गौ माता को खिलाना शुभ माना जाता है, विशेषतः यदि इसे किसी काली गौ माता को खिलाया जाए। हालांकि अगर काली गाय उपलब्ध न हो तो सफेद गौ माता को भी यह रोटी भेंट की जा सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गौ माता के लिए हर रोज ताजी रोटी ही बनाई जाए। पुरानी या बासी रोटी कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ मानी जाती है। बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, जिससे घर के सदस्यों के कार्य विफल हो सकते हैं और समृद्धि में बाधा आ सकती है। गौ सेवा करते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। जो भी रोटी आप बना रहे हैं उसे तुरंत ही गौ माता को अर्पण करें। उसे घर में रखकर बाद में देने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। रोटी के साथ थोड़ी हल्दी, गुड़ मिश्री या घी भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी सूखी रोटी न दें। खाली रोटी देना अशुभ माना जाता है। यदि घर में कोई सब्जी या फल सड़ चुका हो तो उसे भी गौ माता को नहीं देना चाहिए। कई लोग गलती से ऐसा कर बैठते हैं कि खराब फल या सब्जी गाय को खिला देते हैं, लेकिन यह धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि व्यक्ति पाप का भागी बनता है। एक और विशेष उपाय है, आटे की 11 छोटी लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाकर गौ माता को अर्पण करें। हर एक लोई को खिलाते समय श्रद्धा से गौ माता के शरीर को स्पर्श करें। सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और उनके चरणों का स्पर्श करें। इससे व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। दुख, दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रोजाना गौ माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। घर के पूजा घर का स्थान भी बहुत मायने रखता है। पूजा घर वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती। परंतु यदि इस पवित्र स्थान में अशुद्ध वस्तुएं या अनुचित चीजें रख दी जाएं, तो घर का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। मंदिर में माचिस, लोहे की वस्तुएं, फटी पुरानी फोटो या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान हमेशा स्वच्छ और शांत वातावरण में होना चाहिए। कई बार लोग गलती से मंदिर को बेडरूम में बना लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार और धार्मिक दृष्टि से अनुचित होता है। बेडरूम वह स्थान है जहां पति पत्नी एक साथ समय बिताते हैं। कभी कभी शारीरिक संबंध भी बनते हैं, जो कि एक प्राकृतिक बात है, लेकिन यही क्रिया अगर भगवान के सामने होती है तो यह पवित्रता का उल्लंघन मानी जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मंदिर का स्थान अलग हो और वह शुद्ध एवं शांत कोने में स्थित हो, ताकि पूजा का प्रभाव घर पर और अधिक सकारात्मक हो सके। भक्तों से अनुरोध है कि घर के मंदिर को सजाने में विशेष ध्यान रखें। वहां मूर्तियां ठीक प्रकार से स्थापित हों, कोई टूटी या धुंधली तस्वीरें न हों और दीपक, अगरबत्ती आदि को रोज बदलकर साफ सुथरे तरीके से जलाएं। भगवान गणेश की मूर्ति मंदिर में हो तो ध्यान रखें कि एक ही मूर्ति रखें। अधिक मूर्तियों से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। आजकल की आधुनिक पीढ़ी में धर्म के प्रति जागरूकता कुछ कम होती जा रही है। विशेषकर नई बहुएं जिन्हें पारंपरिक नियमों की जानकारी नहीं होती, उनसे कई बार भूल हो जाती है। ऐसे में बुजुर्गों का दायित्व बनता है कि वे उन्हें धर्म और पूजा से जुड़ी आवश्यक बातें प्रेम पूर्वक सिखाएं। भक्तों, जब आप अपने जीवन में गौ माता की सेवा को प्राथमिकता देंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। छोटे छोटे नियम, जैसे कि हर सुबह पहली रोटी गौ माता को देना, उनके चरणों का स्पर्श करना, ताजी रोटी में हल्दी, गुड़ या घी रखना, ये सभी मिलकर आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। ध्यान रखें, धर्म कोई मजबूरी नहीं, एक आस्था है, एक आत्मा की पुकार है। यदि आप श्रद्धा से किसी भी कार्य को करेंगे तो उसका प्रभाव अवश्य आपके जीवन में सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। गौ माता की सेवा और पूजा, घर की शुद्धता, यही दो बातें हैं जो आपके घर को स्वर्ग बना सकती हैं। अगर आपने आज ये सब बातें समझ लीं और जीवन में अपनाई तो निश्चित रूप से आपके जीवन में न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी आएगी। और अंत में यह सब कोई दिखावा नहीं, यह आत्मा से जुड़ने का एक मार्ग है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।